सुप्रभात विद्यार्थियों। हम कल जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद पाठ पढ़ रहे थे और उसकी अगली कड़ी में हम आज इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। किसके साथ? गोपियों के साथ। 100 गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन के भरे भांडे फोड़े थे, भांडे यानी घड़े फोड़े थे, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था। किसने? श्री कृष्ण ने। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों की से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वह कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? तो देखिए, वृंदावन में सुबह सुबह क्या अनुभूति होती है? बंसी बजाते हुए कृष्ण के आने की अनुभूति होती है। वृंदावन में किसकी बांसुरी की धुन पर वृंदावन किसकी बांसुरी की धुन पर नाचता है? कृष्ण की धवनी पर। वृंदावन किससे जुड़ा हुआ? कृष्ण की बंसी से जुड़ा हुआ है। वृंदावन आने वाले को वृंदावन के घटनाक्रम की याद कौन दिलाता है? की याद कौन दिलाता है? वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है। वृंदावन में किसका जादू छाया रहता है? कृष्ण की बांसुरी का। तो कृष्ण पहले यहाँ रास रचाया करते थे और माखन से भरे भांडे फोड़ा करते थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे रहते थे, और कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया करते थे। कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। ये पहले का घटनाक्रम है, लेकिन आज भी ये लगता है कि श्री कृष्ण कहीं से आएंगे और बंसी की मधुर तान छेड़ेंगे। तो लगता है कि उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देने लगता है तो सब कुछ बस कुछ ही क्षणों में कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है? कभी नहीं। मिथकों की दुनिया। मिथक किसे कहते हैं? कल्पना और इतिहास का मिश्रण होता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। सालिम अली की काया कैसी है? कमजोर है। सालिम अली की काया कैसी है? कमजोर है। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उसे उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कैसा कर दिया था? कमजोर कर दिया था। वे कमजोर हो गए थे और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। सालिम अली की मौत का क्या कारण था? कैंसर जैसी बीमारी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। उनकी आंखें किसको समर्पित थी? पक्षियों की तलाश को और उनकी हिफाजत यानी सुरक्षा को समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यानी वो हमेशा सालिम अली बर्ड वाचर थे तो अपने पास दूरबीन रखते थे। तो सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन कब उतरी थी? उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। सालिम अली कितने वर्ष के हो गए थे? यानी सती यानी 100 वर्ष से कुछ ही समय
उम्र की 70 तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, यानी लगभग 100 साल से कम थे, बस 100 साल के आसपास थे। सालिम अली किसकी तलाश में घूमते रहते थे? वो बर्ड वाचर थे, इसलिए पक्षियों की तलाश में घूमते रहते थे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन कब उतरी? मौत के बाद। और उनकी मौत कैसे हुई? कैसे हुई उनकी मौत? कैंसर के कारण, जानलेवा बीमारी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। तो ये था। चलिए आगे देखते हैं। उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई हुआ हो। उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई ही दूसरा हुआ हो। बर्ड वाचर, बर्ड यानी पक्षी और वाचर यानी देखना, वाचर यानी देखना। लेकिन एकांत क्षणों में, एकांत यानी अकेले, एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। एकांत क्षणों में वो क्या देखे गए हैं? बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। जबकि इसमें क्या दे रखा है कि सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, यानी वो हमेशा दूरबीन अपनी आंखों पर लगाए रहते थे और पक्षियों को निहारते रहते थे, पक्षियों की तलाश में रहते थे। लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ धरती और आसमान आपस में मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाले उनकी नजरें, कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपना प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सालिम अली उन लोगों में थे, किन लोगों में थे? जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। उनके लिए क्या था? प्रकृति में क्या था? हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। कौन सी दुनिया? यह दुनिया जहाँ प्रकृति कैसी लगती थी? हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया लगती थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम है? तहमीना। ठीक है। तहमीना उनके स्कूल की क्या थी? सहपाठी थी। सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाली। तो जो ये पक्षियों की दुनिया एक अपने दिल में बसाई है, उसमें किसका साथ था? तहमीना का साथ था। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अपने लंबे रोमांचकारी यानी रोमांचित कर देने वाली रोमांचकारी जीवन से ढेर सारे अनुभवों के मालिक। क्यों? क्योंकि वो सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहते। सैकड़ों वर्ष से कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनको जीवन के अनेक अनुभव थे। और रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक कौन? सालिम अली। एक दिन केरल की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। सालिम अली साइलेंट वैली को बचाने को लेकर किस प्रधानमंत्री से मिले? चौधरी चरण सिंह से। साइलेंट वैली को बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह से कौन मिले? सालिम अली। सालिम अली चौधरी चरण सिंह से क्यों मिले? केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, यानी वो जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, मिट्टी से जुड़े व्यक्ति थे। चौधरी साहब का यहाँ क्या मतलब है? चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी।
यानी सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह के सामने साइलेंट वैली का जो चित्र प्रस्तुत किया, कौन सा चित्र? साइलेंट वैली पर रेगिस्तानी हवाओं का जो खतरा मंडरा रहा था, उसका जो चित्र प्रस्तुत किया, पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र प्रस्तुत किया, उसको सुनकर भारतीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे का पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।